पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है। मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहां तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक आप लोगों का कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी। तो उसमें लिखा है, हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था, या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी ये बात? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है, प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा और ये योनि को प्राप्त हुआ, इस योनि से छूटा, इस योनि में गया। लिखा है, सब कुछ लिखा है। अब उत्ते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला है, तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत उसने जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर कुरा के ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दो, कुछ भी करेगी, पर सत्यनारायण की कथा कर ले। उसका मन लग गया उसमें, मतलब पूर्णिमा को करना है। उसको करने से क्या होता है? शांति रहती है, शीतलता रहती है। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काय को खीर बना रही हो? तो तुमने अब वो खीर प्रसाद, उसी में का हाले पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होई। ये उसी में का हाले कि अपने बहुत कुछ पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। वो कहते हैं ना कि मकान रोड पर होगा तो मकान की कीमत होगी,
जमीन रोड पर होगी तो जमीन की, जम के बोलो, कीमत होगी। और मनुष्य अगर रोड पर होगा तो विचार करिए जरा। मकान रोड पर है तो उसकी कीमत है, जमीन रोड पर है तो उसकी कीमत है, और इंसान अगर रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं। मतलब दुनिया के लोग निर्जीव चीज की रोड पर कीमत करते हैं, सजीव की कीमत नहीं कर पाते। मकान अगर रोड पर है तो उसकी कीमत होगी, जमीन रोड पर है तो उसकी कीमत होगी, और मनुष्य अगर रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। शिव महापुराण कथा कहती है कि अगर वो रोड पर होने के बाद भी भगवान का भजन करता है तो दुनिया में उसकी कीमत बढ़ी हुई है। अगर रोड पर होने पर भी वो भगवत भजन करे, वो स्मरण करे, वो भगवत नाम धारण करे, वो भगवत कीर्तन में डूबा रहे, वो भगवत भजन में डूबा रहे। राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। उसकी कोई मोदी जी, ये सारी दुनिया के लोग कह रहे थे कि आपने कहाँ कुबेर भंडारी का मंदिर बनवाना चाहा, बनाते इसको वृंदावन में बनाते, काशी में बनाते, उज्जैन में बनाते, और बनाना ही था तो सियोर में बनाते, जहां लोग भाव बढ़ता, कीमत बढ़ती, आनंद बढ़ता। हमने कहा बाबा को जहां बैठना था, एक बच्चे ने बनाकर भेजा था पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप, टीवी पे भी दिखाया था कि केदारनाथ से चालू होकर घूमता 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 ये कुबेर भंडारी के मध्य में आकर वो 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप, ये कुबेरेश्वर महादेव मध्य में आकर विराजमान हो गया। बनाना था बाबा को। ये बनाने वाला स्वयं शंभु, किसी की सामर्थ्यता नहीं है साहब कि कोई बना दे। ये तो मेरे बाबा को बैठना है, बाबा को बनाना था, इसलिए बना दिया। और महाराज कीमत की बात करो तो एक भजन आता है बड़ा सुंदर, मैंने लीनो गोविंदा मोल, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, और मैंने लीनो भजन का ढोल, सखीरी मैंने लीनो गोविंदा। भगवान जिस भूमि पर बैठ जाते हैं वहां की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, नाम जाप करने वाला, नाम कीर्तन करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, भगवान के स्मरण में डूबने वाला, उसकी कीमत भगवान स्वयं बढ़ा देता है। नामदेव जी महाराज कौन से राजमहल में रहते थे, लोग उनको याद करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कौन से राजमहल में रहते थे, जो लोग उनको याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद कौन से राजमहल में रहते थे, जो उनको लोग याद करते हैं। संत तुकाराम कौन से राजमहल में रहते थे, लोग उनको याद करते हैं। मुक्ताबाई कौन से राजमहल में रहती थी, जो उनको लोग याद करते हैं। कर्माबाई कौन से राजमहल में रहती थी, जो उनको याद किया जाता है। इनकी कीमत कब बढ़ी? जब इन्होंने भजन किया, नाम जाप किया, नाम स्मरण किया।
और बहुत ध्यान देना, आप सबसे जितने आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सबसे निवेदन है, जिस दिन से भले तुम्हें कोरोना के 2 साल 3 साल से आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, पर 2 साल जो कोरोना के गए, कई लोग कह रहे थे तीसरी लहर भारी आएगी न भारी आएगी न भारी आएगी न भारी आएगी, पर आपने पूरे भारत की भूमि के लोगों ने जब शंकर जी का नाम लेना चालू करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करा, कहां चली गई मालूम नहीं था। कहां चली गई किसी को नहीं मालूम। मेडिकल वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने तो अपना सामान जमा के रखा था कि तीसरी आएगी, परंतु इनके क्या मालूम था कि वो शंकर के साथ निकल के भाग जाए। उनको क्या मालूम, ये तो तैयारी में बैठे हुए थे कि भाई आने वाली है, तैयारी रखो। और सबसे ज्यादा साथ दिया इस तीसरी लहर को, कोरोना की तीसरी लहर को भगाने में अगर साथ दिया है तो मेरे भारत के एक एक पुरुष ने, एक एक स्त्री ने, एक एक माताओं ने, एक एक बच्चे ने, एक एक भाई भाई ने साथ दिया। मुख पर मास्क लगाया, हाथ को धोते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा और वैक्सीन लगवाई, और वैक्सीन के साथ में 1 लोटा पानी शंकर जी पे बस अपना काम। अब वो तुम भजन कर, ये पत्र लिखा, अभी हम बहुत सारे पत्र नहीं पढ़ पाए तो इनकी घड़ी मूड़ी बना के धर दियो। जितने पढ़े ये सीधे हैं, जिनके नहीं पढ़े वो टेढ़े हैं। अब ये देखो, अर्चना शर्मा, साईं धाम कॉलोनी, नील गंगा, उज्जैन से आई। आप ही हैं बहन, जरा माइक देना। कई लोग कहते हैं बहन की पिछली बार जो रुद्राक्ष उत्सव हुआ, 1 रुपए का रुद्राक्ष क्या काम करता है, लोगों की जरा सोच मिटा दीजिए। आपने लिखा है कि मैं रुद्राक्ष उत्सव में आई थी और उस रुद्राक्ष ने क्या फल दिया, उसका महत्व आपने लिखा है। अर्चना शर्मा, साईं धाम कॉलोनी, नील गंगा, उज्जैन। लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष के लिए लोग लाइन लगाते हैं, श्री शिवाय वो 1 रुपए का रुद्राक्ष क्या फल देगा, वो 1 रुपए का रुद्राक्ष का फल ये बहन लिख कर दे रही है। हाँ बहन बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। जी श्री मैं उज्जैन से आई हूँ, अर्चना शर्मा जी। हम पिछले रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे 3 दिन के लिए, रुके हम 7 दिन। हर हर महादेव। फिर वहाँ हमने प्रार्थना करके गए थे मेरी बहन की गोद के लिए कि उसकी गोद भर जाए, और बाबा की कृपा से जब यहाँ से गए तभी उसको महीने ठहर गए। जय हो शंभू। और उसको मतलब उसको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। पुत्र की प्राप्ति, बहुत बहुत बधाई आपको। और जब हम हॉस्पिटल ले गए थे तो आपका उपाय गुड़ वाला तुमरुका जी वाला करवा था, तो उससे नॉर्मल डिलीवरी हुई है। बहुत बहुत बाबा बधाई। की कृपा है और आपकी भी कृपा है। उज्जैन में कहाँ रहते हैं आप? साईं धाम कॉलोनी, नीलगंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। लोगों का भ्रम है, अब दिल से उसको पुकारो तो। अरे एक